अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन कराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन कराम, क़यामत के दिन जब तक हमसे 5 सवालात ना कर लिए जाएंगे, हम बचने वाले नहीं हैं। 5 सवालात क्या हैं? आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिही फ़ीमा फ़नाहु अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिमा। जामे तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा, हदीस नंबर 2416। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से नहीं हट सकते हैं जब तक कि 5 सवालात ना कर लिए जाएं। पहला सवाल कि अपनी उम्र कहाँ गंवाई। दूसरा सवाल, जवानी कहाँ खर्च की। तीसरा सवाल, माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया। पांचवा सवाल, जो इल्म तुमने सीखा था उस पर कितना अमल किया। मुहतरम हज़रात, ये 5 सवालात हमसे किए जाएंगे। जब तक इन सवालों के जवाब हम दे नहीं लेते, हम बचने वाले नहीं हैं। उम्र कहाँ गंवाई। आज एक इंसान अपनी उम्र को ऐसे ही गंवा देता है, बर्बाद कर देता है। पूरी पूरी उम्र, पूरी पूरी जिंदगी गंवा देता है गलत कामों में, बुरे कामों में। तो इस उम्र के बारे में, इस जिंदगी के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा कि जो हमने तुझे जिंदगी दी थी, उस जिंदगी को तूने कहाँ खर्च किया। हमें जवाब देना होगा, हमें बताना होगा, वरना
पछताना होगा। और दूसरा सवाल अल्लाह ये करेगा कि जवानी तूने कहाँ गंवाई? क्या मस्जिदों में लगाया, नमाज में, रोज़े में, सदक़ात व खैरात देने में, लोगों के साथ उसने सलूक करने में, या होटलों चौराहों पर बैठकर गपशप में गुजार दी? अपनी जवानी तूने कहाँ गुजारी? एक इंसान जब जवान होता है तो उस जवानी को वो दीवानी समझता है। उससे नमाज के लिए कहा जाए तो कहता अभी तो बहुत उम्र बाकी है। ये जो जवानी अल्लाह ने हमें और आपको दी है, इस जवानी के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा, पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, बता जो जवानी हमने तुझे दी थी उसको तूने कहाँ लगाया? इसलिए जवानों संभल कर रहो। इस जवानी के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा और जवाब देना होगा। तीसरा सवाल जो अल्लाह करेगा कि माल कहाँ से कमाया? इसलिए जब माल तलाश करने के लिए निकलो, रोजी हासिल करने के लिए निकलो, तो इस बात का ध्यान रखो कि माल हलाल होना चाहिए, हराम का नहीं। इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा, चोरी का नहीं, कांटा मार के नहीं, बेईमानी नहीं, झूठ और फरेब दगाबाजी करके नहीं। इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि माल तूने कहाँ से कमाया? मेहनत करके, चोरी करके, किसी का गला दबाकर, किसी का माल हड़प कर कैसे कमाया? ये सवाल हमसे किया जाएगा। चौथा सवाल कि माल कहाँ खर्च किया? मुसलमानों, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करो। इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ये सवाल करेगा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, बता जो हमने तुझे माल दिया था उसको तूने कहाँ खर्च किया? अच्छी जगह पर या बुरी जगहों पर? हम और आप अगर गलत जगहों पर अपने माल को खर्च करते हैं तो क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। क़यामत के दिन हम और आप पकड़े जाएंगे। इसलिए अपने माल को सही जगहों पर खर्च करो, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करो, गरीबों पर, बेवाओं, मिस्कीनों पर खर्च करो, यतीमों पर खर्च करो, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो, ना कि गलत जगहों पर। पांचवा सवाल को जो इल्म तुमने हासिल किया था उस पर क्या अमल किया? कितने ऐसे लोग हैं जो इल्म हासिल करने के बाद फिर भी वो दूर रहते हैं अल्लाह की इबादत से। कितनी ऐसी लड़कियां जो मदरसे में पढ़ती हैं, इल्म हासिल करती हैं, और जब वहाँ से आती हैं तो घर पर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती हैं। ऐसी ये लड़कियाँ एक नहीं, बहुत कम लड़कियाँ ऐसी आपको मिलेंगी जो अपने घरों पर आकर वो नमाज अदा करती हैं। जब तक वो मदरसे में रहती हैं मार के डर से नमाज पढ़ती हैं, और घर पर आए कि नमाज सब छोड़ बैठती हैं। और ऐसे लोग भी हैं जुमा के दिन आते हैं, दीन की बातें सीखते हैं, फिर भी दीन की बातों पर अमल नहीं करते हैं। तो क़यामत के दिन हमसे ये भी सवाल होगा कि जो इल्म तुमने सीखा था उस पर क्या अमल किया, कितना अमल किया? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी करने में लगाएं, अल्लाह को खुश करने में लगाएं, अपनी आखिरत को संवारने में लगाएं, जन्नत को हासिल करने में लगाएं, और जहन्नम से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी को लगाएं। यानी खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।